पोस्टर में आकर हमने यहाँ पर जो सर्च बार है वहां पर एग्जैक्ट कीवर्ड वो लिखा जो हमें रिक्वायर्ड है। जो इसमें जबरदस्त चीज है वो ये है कि आपको काम करने में मजा उस वक्त आएगा कि आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मुझे पोस्टर बनाना था। मेरे जहन में एक बात है कि मैं प्राइमरी का टीचर हूँ, मैं अपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए अपने सॉफ्ट बोर्ड पे अपनी क्लासरूम में बॉडी पार्ट से मुताल्लिक पोस्टर बनाना चाहता। ठीक है, तो मैंने बॉडी पार्ट्स भी लिखा, फिर मैंने अपने प्राइमरी सेक्शन भी लिखा। यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मॉडर्न स्टाइल होना चाहिए, तो उसने यहाँ पर मॉडर्न स्टाइल का बॉडी पार्ट्स का ऑप्शन ले आया और मैंने इसको ऑल स्टाइल कर दिया। तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे स्टाइल्स की कैटेगरी में वो यहाँ पर मेरे सामने डिस्प्ले हो गए। अब मैंने सिंपल कोई भी एक टेम्पलेट जो मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, लेट्स से ये वाला टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ राइट साइड पे डिटेल्स आ रही है। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो आइकन है, इस आइकन से पता चल रहा है कि एक प्रीमियम पोस्टर है। चूंकि मेरा अकाउंट प्रो है इसलिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है इसका साइज है। साइज का मतलब ये है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये कहीं A4 का तो नहीं होगा। अगर A4 है तो इसका मतलब ये है कि ये 11.69 इंच बाय 8.27 इंच का पोस्टर होगा। तो ये तो A4 की वर्कशीट हुई, पोस्टर कहाँ हुआ? तो हमें तो पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो A2 साइज होता है। तो A2 साइज A3 से बड़ा होता है। तो A2 साइज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज गुड। मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया। जब मैं फाइल को कस्टमाइज करता हूं तो फाइल, रीसाइज, फाइल का ऑप्शन है, रीसाइज का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर क्लाउड के आइकन में टिक का ऑप्शन बना हुआ आएगा तो इसका मतलब ये कि सेव्ड है, और अगर क्लाउड के ऑप्शन में क्रॉस बना हुआ आएगा तो इसका मतलब ये कि अभी जो भी आपने चेंजिंग की है वो सेव नहीं है। तो मेक श्योर कि वो सेव कर लें आप। यहाँ पर फाइल के नाम को दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने फाइल का वो कस्टमाइज नाम जो कि हमें पोस्टर की टास्क मिली है या हमने खुद सोचा है कि हमारे बच्चों के लिए हमें पोस्टर बनाना है, तो वो हमने पोस्टर का नाम रख लिया। दूसरा काम जो हम करेंगे, आपने जैसे मैंने फोल्डर्स बनवाए आपसे, इस फाइल को उस फोल्डर तक पहुंचाना है जो हमने फोल्डर बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऑप्शन में जाकर मूव में जाएंगे, और मूव में जाकर आपको याद है कि हमने MSP का फोल्डर बनाया था। MSP के फोल्डर में हमने ग्रेड 6 का फोल्डर बनाया। तो ग्रेड 6 के फोल्डर में अब हमें ये देखना है कि ये लर्निंग रिसोर्स है या लेसन प्लान है। तो यस, ये लर्निंग रिसोर्स है। तो हमने यहाँ लर्निंग रिसोर्स पे क्लिक किया और इसको मूव कर दिया।